श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बता रहे हैं और उधर सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो नारदा, सभी कुछ तो विराट भगवान से निकला है। सुनो, उनके मुंह से वाणी निकली है और अग्नि देवता भी निकला है। वाणी का देवता बाघ देवता, अग्नि का देवता फायर का देवता अग्नि देवता, ये निकले हैं उनके मुंह से। उनकी जवान जीभ से रस निकले हैं सब, और अन्न निकले हैं सब, भोजन। रस देवता और अन्नपूर्णा अन्न देवता सब निकले हैं उनसे। उनकी नाक से, श्वास से निकला है पंच प्राण, 5 प्रकार के प्राण, अपान उदान व्यान समान, 5 प्रकार के प्राण निकले हैं उनकी नाक से। और श्वास लेने वाले देवता निकले हैं जो सांस के देवता हैं। और सभी प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटी निकले हैं उनसे, उनकी नाक से। उनके आंख हैं नेत्र सूर्य, और स्वर्ग, सूर्य और स्वर्ग उनके आंख से निकले हैं। उनके कान से निकली हैं 10 दिशाएं, शब्द और आकाश। उनकी चमड़ी से, भगवान की चमड़ी है, याद रखो, उनकी चमड़ी से सुंदरता, जो सौंदर्य है, देखने में आंख को लुभाती है, ये सुंदरता उनसे निकली है। उनके शरीर के बालों से पेड़ पौधे निकले हैं, बेलें वगैरह। सर्व काम वरस्यापि हरे चरण आस्पदम। हरे नारदा, उनके चरण कमलों का जो आश्रय ले लेता है, भक्ति करता है गुरु जी के आदेशानुसार, वही जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटता है। वो जो भयंकर चक्र है, वो जन्म मृत्यु का, उसी का छूटता है जो उनके चरणों में चला जाता है। सारे आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सब उनसे निकले हैं। और कहते हैं सारी कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। उनके लिंग से निकला है मैथुन करने का आनंद। मैथुन नहीं, मैथुन करने से जो आनंद भोगता है। स्त्री सोचती है मैं पुरुष से सुख भोग रही हूं, और पुरुष सोचता है मैं स्त्री से सुख भोग रहा हूं। ये सुख उनके लिंग से निकला है। उनकी गुदा से, मल द्वार से मृत्यु निकला है और भय निकला है, नरक निकले हैं। उनकी नाड़ियों से नदियां और हड्डी से पर्वत निकले हैं। उनकी पीठ से अधर्म और पराजय निकला है। अज्ञानता उनकी पीठ से निकली है। भगवान श्री कृष्ण सारे सृष्टि के निवास स्थान हैं। क्यों? कि गंधर्व, अप्सरा, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, राक्षस, दुष्ट, सब उन्हीं से निकले हैं। उनके बिना कुछ नहीं है। वही अमृत हैं, वही मुख्य हैं। मुख्य प्रदाता भी वही है। जनलोक में तो ब्रह्मचारी लोग जाते हैं, महरलोक में वानप्रस्थी जाते हैं, सन्यासी जाते हैं, सत्यलोक में जो नियमों के अनुसार चलते हैं। माने ब्रह्मचारी जो नियम से चलते हैं वो जनलोक में जाते हैं। वानप्रस्थी जो रिटायर हो गए हैं और भगवान का भजन करते, नियम से रहते हैं, वो तपलोक में जाते हैं। और सन्यासी जो नियम प्रकार से रहते हैं, भजन करते हैं भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो लोग जाते हैं सत्यलोक में, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं।
जो सकामी लोग हैं, जो धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दान देते हैं, तीर्थों में जाते हैं, इच्छा से सकामी है, हमको कुछ मिलेगा, एक पैसा दोगे 10 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ सोचते हैं। वो पैसा फेंक देते हैं भगवान की तरफ, सोचते हैं मेरे को 1 लाख मिल जाए, व्रत करते हैं हमारा कष्ट छूट जाए, जो इच्छा के अनुसार, जो उनको सकामी कहते हैं। ऐसे लोग जब मरते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण मार्ग से जाते हैं। दक्षिण में है नरक लोक। जो निष्काम भाव से भजन करते हैं, जो सोचते हैं तो मेरा कर्म है भक्ति करना, मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने मुझे तो भक्ति करनी है, ऐसा सोच करके जो भक्ति करते हैं, कुछ नहीं मांगते भगवान से अपनी भक्ति का, वो उत्तर मार्ग से जाते हैं, उत्तर दिशा को, वहां पे स्वर्ग और वैकुंठ है उत्तर मार्ग में। ये दोनों मार्ग, ओ नारदा, ये दोनों मार्ग भगवान से ही निकले हैं। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, पंच महाभूत आए, एकादश इंद्रियां मन सहित, एकादश इंद्रियां 11 इंद्रियां आई उनसे, तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण आए उन्हीं से, और मेरी भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई। जब वो लेटे हुए थे उनसे कमल, उनके नाभि से कमल पैदा हुआ, उसके ऊपर मैं पैदा हुआ। ओ नारद, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, सुनो, सारे देवता और सारे उपवास, सब संकल्प, वचन भरना, तंत्र मंत्र यज्ञ और दान दक्षिणा, सब कुछ उन्हीं से निकला है। दक्षिणा देना कोई नहीं चाहता, उसका इतने दिन से सुबह से रात तक काम करता रहता है और रुपया ला कुछ दक्षिणा दे दे किसी को, नहीं, कोई नहीं सोचता ऐसा। लेकिन भगवान से जन्म लिया है दक्षिणा, इसलिए वो देते हैं। कोई नहीं चाहता 5,000 रुपया का चेक दे दो स्वामी जी को, कहां से आए 5,000 रुपया, को लुट रहे हैं क्या? लेकिन भगवान से जन्म लिया दान, इसलिए वो दान देने की इच्छा होती है अंदर से मनुष्य की। क्यों? कि वो नहीं चाहता नरक में जाए। नरक बंद करने के लिए लोग दान देते हैं। एक ही रास्ता है नरक के दरवाजे को बंद करने का, वो है दान देना। सत्पुरुष को सच्ची जगह पर सत्कार्य के लिए दान देना चाहिए। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, नारायणे भगवती तदिदम विश्वमाहितम गृहीत मायोरुगुण सर्गादाव गुणस्वतः। देखा, नारद ने पूछा था कैसे पैदा हुआ ये जगत, सब सृष्टि कैसे पैदा हो गई, अब बता रहे कैसे पैदा हुई। अरे नारद, संपूर्ण सृष्टि तो भगवान से निकली है। सृष्टि से पहले वही अकेले थे, उनसे माया निकली, माया को भगवान ने अपनाया, अपना के माया से सारी सृष्टि की भगवान ने। जैसे हम एक चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो हाथ का प्रयोग करते हैं, हाथ नहीं लिखता है चिट्ठी, हाथ का प्रयोग करते हैं। तो हाथ का प्रयोग करने से मैं हाथ नहीं बन जाता हूं, हाथ में नहीं फंस जाता हूं। ऐसे ही भगवान ने माया का प्रयोग किया, सृष्टि की। भगवान माया में नहीं फंस गए, केवल माया का उपयोग किया। जैसे हम अपने हाथ का प्रयोग करते हैं, फावड़ा से खोदते हैं, ऐसे उन्हीं की प्रेरणा से ही मैं सृष्टि करता हूं। अरे नारद, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। देख, आगे बोलते हैं, सृजामी तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वसः विश्वम पुरुष रूपेण परे पाति त्रिशक्ति ध्रुव। मैं उनके कारण, उनके आदेश से, उनकी इच्छा से सृष्टि करता हूं। शंकर जी उनकी इच्छा से प्रलय करते हैं और विष्णु उन्हीं की इच्छा से पालन करते हैं सबका। त्रिशक्ति ध्रुव, भगवान का नाम है त्रिशक्ति ध्रुव, 3 शक्ति को धारण करने वाले भगवान, उन्हीं से निकले ब्रह्मा विष्णु शिव, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए,
चार सिर वाले ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव, विष्णु भी उनसे निकले, किससे? कन्हैया से। बोल रहे हैं संग, बोल रहे हैं नारद को, देखिए हमारा एक सिर है और हम सोचते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए। कितना बड़ा अपराध है ये। जो सुनता है उसको अपराध लगता है, जो बोलता है उसको अपराध लगता है, जो ऐसे विश्वास करता है उसको भी अपराध लगता है। विष्णु से कृष्ण नहीं निकले, कृष्ण से तीनों मूर्ति निकली, ब्रह्मा विष्णु से। देखिए सातव तंत्र बोलता है, विष्णुस्तु त्रीनि रूपाणि पुरुषाख्यानि अतो विदु, एकम तु महता सृष्टि, द्वितीयम त्वंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। किसको मोक्ष मिलता है? देखिए क्या शास्त्र बोलता है, किसको मिलेगा मोक्ष? तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, किसको मोक्ष मिलेगा? जो भगवान श्री कृष्ण है उनसे ही विष्णु निकले हैं, और एक नहीं तीन विष्णु निकले हैं। एक विष्णु तो वो जिससे सारी सृष्टि निकली है, जिनके रोम रोम से एक एक सृष्टि निकल, एक एक ब्रह्मांड। और दूसरे विष्णु जो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड को जीवित करते हैं, एक बीज बोते हैं 100 हो जाते हैं। उसको करने के लिए, ब्रह्मांड को जीवित करने के लिए वो गर्भोदक विष्णु बोलते हैं उनका नाम, वो प्रवेश करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा है अंतर्यामी, जो परमात्मा रूप से हृदय में विराजमान है, तीसरा। अरे ये तो शास्त्र बोलता है कि तीनों विष्णु कन्हैया से निकले, और हम सोच रहे हैं कन्हैया से, कन्हैया निकले विष्णु से। क्या हमारा दिमाग पागल नहीं हो गया? इसलिए हमको बच के चलना चाहिए। जो लोग सोचते हैं नारायण से निकले विष्णु, विष्णु से नहीं, नारायण से निकले कन्हैया, विष्णु से निकले कन्हैया, इन लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आपको मोक्ष चाहिए तो देखिए क्या बोलते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः, तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। मैं सबका पिता हूं रे। सुन अर्जुन, ये है माता सृष्टि प्रकृति माता, और मैं बीज देने वाला पिता। मैं देता हूं बीज, सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। ऐसे हैं भगवान। सर्वयोनिषु, कितने भी प्राणी, 84 लाख योनि है ना, सब कोई मेरे से निकले हैं। मैं हूं बीज देने वाला, भगवान कह रहे। आत्मा परमात्मा एक नहीं है, दो अलग अलग हैं। द्वास परनाश, मैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में बता दिया है। इसको पढ़िए, थोड़ा पूछिए आकर के, हम बताएंगे आपको। सन्मार्ग में चलना चाहिए। साधु सभी हैं, लेकिन सब साधु सही नहीं बोल रहे। जो साधु कन्हैया का भगत है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अरे नारद, तूने जो पूछा मुझसे मैं सब कुछ बता दिया तेरे को। याद रख, भगवान कृष्ण ही आदि है, माने शुरू में वही थे अकेले, मध्य हैं बीच के, और अंत में वही रहेंगे जब सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी। वही सत्य हैं, वही मोक्ष प्रदाता हैं, वही मोक्ष हैं, वही अमृत हैं, वही सब कुछ है, वही अजन्मा है। और मनुष्य की तरह, प्राणियों की तरह जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। वही परिपूर्ण भगवान है, बाकी सब अवतार हैं। इसका मतलब वो गुणों से रहित हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण उनको प्रभाव नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। सत्य सनातन वही कृष्ण कन्हैया है। उनका जो भजन करता है उसी को मोक्ष मिलता है। जो कपट रखता है, जो तर्क करता है, जिसका हृदय साफ नहीं है, वो भगवान को कभी नहीं देख सकता। इसलिए भगवान की भक्ति करें, गुरु के सानिध्य से, गुरु के आदेशानुसार चलें, तो आपका हृदय कितना भी गंदा हो साफ हो जाएगा और भगवान के दर्शन मिलेंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।